मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 24वां अध्याय है, इसमें विवाह रेखा के बारे में हम और आगे जानेंगे। पहले जो इसके पहले का जो अध्याय था, जो 23वां अध्याय था, उसमें केवल हमने संक्षेप में जाना कि विवाह रेखा का आकार प्रकार किस प्रकार से होता है। अब हम इसमें विस्तार से जानेंगे कि विवाह रेखा के माध्यम से आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह आयु के किस काल में होगा। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी इसके बारे में बता देता हूँ कि हमारे हाथ में जो कनिष्ठिका का मूल जो है और जो हृदय रेखा है, तो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में एक जो सूत्र है, वो सूत्र यह कहता है कि यदि विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने नजदीक हो, हृदय रेखा और विवाह रेखा के बीच में गैप जितना कम हो, ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है वो कम आयु की अवस्था में ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहूं कि विवाह रेखा और हृदय रेखा का गैप यदि ज्यादा है, यदि कनिष्ठिका के मूल के यदि नजदीक है और हृदय रेखा से दूर है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है वो अधिक आयु की अवस्था में होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति के हाथ में एक साथ दो विवाह रेखाएं स्वस्थ बनी हुई होती हैं, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में विवाह के पूर्व या विवाह के उपरांत अन्य स्त्रियों से भी संबंध उस व्यक्ति का होता है। अब यदि ये रेखाएं आपस में टूटे ना, दोनों स्पष्ट बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम संबंध है वो पूरे जीवन काल में गुप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने वाले उसके जो सहभागी जो हैं, मित्रों को भी उसके आचरण के बारे में, उसके विचार के बारे में पता नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति कई विषयों का जानकार होता है और वाक्पटु और चतुराई के साथ अपने जीवन यापन को करता है, या फिर यूं कहूं अपने प्रेम संबंधों को अपनी चतुराई के माध्यम से गुप्त रख पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो विवाह रेखा है यह आगे चलते हुए ऐसे मुड़ करके इस प्रकार से कनिष्ठिका की उंगली के ऊपर की चढ़ जाए। विवाह रेखा यहां से प्रारंभ हुई और आकर के ये कनिष्ठिका उंगली की ओर मुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह कभी भी नहीं होता है। वो जितनी बार विवाह करने का प्रयास करेगा, किसी न किसी प्रकार की अड़चनें उसके मार्ग में आएंगी। विवाह रेखा के बारे में एक और रेमेडी हम कहते हैं कि विवाह रेखा आगे जाकर के कई भागों में विभक्त हो जाए। यहां से प्रारंभ हुई, यहां आकर के कई रेखाओं में विभाजित यदि विवाह रेखा हो जाती है, जैसे व्यक्ति का विवाह तो हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन के अंदर झगड़े होते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन कष्टकारक बन जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास संपदा भी हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं यदि भाग्य रेखा बनी हुई भी हो, व्यक्ति भाग्यवान भी हो, धनवान भी हो, लेकिन विवाह रेखा अगर के इस प्रकार से शाखा पुंज में बंट जाए, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुख में होता है। अब विवाह रेखा के बारे में हम और आगे चर्चा करें कि ये विवाह रेखा आगे आकर के इस प्रकार से सूर्य पर्वत तक आ जाए, या फिर सूर्य रेखा से किसी प्रकार से संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति यदि निर्धन परिवार में भी जन्म लेगा, तो उसका विवाह निश्चय ही उससे ऊंचे कुल में उसका विवाह होगा और सुखमय विवाहिक जीवन उसका रहेगा। ससुराल के माध्यम से अपार धन संपदा ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर प्राप्त होती है। अब यदि जो विवाह रेखा है, इसको छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से काटे, तो ऐसे जातक या जातिका जिस किसी के भी हाथ में हो, यदि स्त्री के हाथ में इस प्रकार विवाह रेखा हो, ऊपर से विवाह रेखाओं को छोटी छोटी रेखाएं, या दूसरे शब्दों में मैं आगे वर्णन करूंगा कि संतान रेखाएं यदि इस प्रकार से विवाह रेखा को काटें, जैसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा, पुरुष हो या स्त्री हो, वो जीवन में बराबर बीमारी रहेगा, हॉस्पिटल के चक्कर उसके जीवन काल में लगते रहेंगे। अभी तक हमने हस्तरेखा विज्ञान के 24वां अध्याय जो है, इसमें विवाह रेखा के बारे में कुछ योगों के बारे में हमने चर्चा की। आगे आने वाला जो हमारा अध्याय रहेगा उसमें विवाह रेखा से संबंधित अन्य योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।